जय हिंद। आज मैं बताने वाला हूँ आप लोग को गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, अर्थात f बराबर r/2। यानी कि फोकस दूरी होता है उसको छोटा f से सूचित किया जाता है और बड़ा जो r होता है वह वक्रता त्रिज्या को सूचित किया जाता है। तो हम आज दिखाएंगे f बराबर r/2 को साबित करके। मैं चित्र बना दिया हूँ, अब मैं एक एक करके आप लोग को बताता हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से लिखता हूँ। माना कि यहाँ पर देख लीजिए, माना कि ओ बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण बी बिंदु पर बिंदु बी पर आपतित होती है। उसके बाद फोकस बिंदु एफ से गुजरते हुए डी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। साथ ही CV या BC अभिलंब है। तो साबित करना है क्या भैया? क्या करना है? f बराबर r/2। चलिए साबित करते हैं। आप देखिए प्रमाण, इसमें तो रचना करने की कोई जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण में देखिए यहाँ पर जो कोण बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं अभिलंब के बीच जो अभिलंब जब डालते हैं तो दोनों कोण बनता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण, यहाँ पर क्या है OBC बराबर कोण CBF बराबर क्या आता है? कोण I बराबर कोण R। यहाँ पर देख सकते हैं कोण OBC ये वाला कोण I, उसके बाद कोण C या C, कोण B F, ये F कौन हो जाता है? कोण R। ये वाला कोण R हो जाता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से उसके बाद देखिए, उसके बाद साथ ही ये वाला हो गया। उसके बाद ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण, उसके बाद ये कोण देखिए, कोण OBC बराबर ये वाला कोण देखिए BCF, कोण BCF। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण होने के कारण ये वाला कोण देख सकते हैं और ये वाला कोण देख सकते हैं। ये दोनों क्या है? कोण एकांतर कोण। क्या है? एकांतर कोण है। यहाँ पर लिख सकते हैं एकांतर कोण होने के कारण, एकांतर कोण होने के कारण जब ये कोण एकांतर हो जाता है ऑटोमेटिक ये त्रिभुज क्या हो जाएगा भैया?
चलिए हम ऐसी करते हैं। मान लो समीकरण 1 हो गया ये, और समीकरण ये 2 हो गया। तो समीकरण 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 1 एवं समीकरण एवं 2 से आप देख लीजिए, ये अगर बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसलिए कौन सा बराबर होगा? ये कौन से, यहाँ पर लिख सकते हैं से कौन कौन यहाँ पर क्या बराबर, ये कौन सी बी एफ बराबर कौन बी सी एफ, यानी कि ये दोनों कोण, ये वाला दोनों कोण बराबर हो जाएगा। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अब अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः मतलब इसीलिए त्रिभुज कौन सा, यहाँ त्रिभुज सी बी सी एफ, यहाँ डी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज बना बस हो गया। उसके बाद जब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा भैया, तो दोनों कोण बराबर है, तो उसका भुजा क्या बराबर हो जाएगा, यानी कि बी एफ बराबर, अर्थात इसीलिए बी एफ बराबर, इसीलिए बी एफ ये बराबर कौन, बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा। समझ गया ना, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, तो ये भुजा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं। आप कहते हैं यदि, अब देखिए यदि बिंदु बिंदु P के काफी निकट लाया जाए, यदि बिंदु B को P मतलब P बिंदु के काफी निकट लाया जाए, तो अगर ये वाला बिंदु अगर यहाँ पर आ जाएगा बाबू, यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी एफ मतलब बी पी बराबर बी पी, नहीं छोड़ी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एफ, क्या हो जाएगा, बी एफ, क्योंकि बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, ये एफ यहीं पर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर पी एफ, क्योंकि ये दोनों ये बिंदु यहाँ पर चला आता है। आप देखिए यहाँ पर, तो हमको क्या लेना है, ये वाला क्या लेना है, पी एफ, यहाँ पर क्या पी एफ, या पी एफ बराबर पी एफ बराबर, यहाँ पर देख लीजिए बी एफ के जगह पर क्या है, बी एफ के जगह पर सी एफ बराबर है, यहाँ पर बात अभी इसका वाला यहाँ पर ले सकते हैं, पी एफ बराबर बी एफ की जगह पर हम क्या लेंगे, सी एफ, क्या लेंगे, सी एफ, उसके बराबर यहाँ कर चल बी एफ। उसके बाद देखिए यार पी एफ को यहाँ पर देखिए, पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पी एफ को, यहाँ पर है ना पी एफ, इसकी यहाँ से यहाँ तक पी एफ, देखिए यहाँ पर देखिए सी एफ है, तो सी एफ मतलब सी एफ, यहाँ सी एफ आ गया, तब पी एफ यहाँ पर अगर सी एफ हो गया, तो सी एफ में सी और यहाँ तक एफ, तो सी एफ को यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पर पी एफ लिखा हुआ है, और पी एफ को या सी एफ लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे, या क्या लिखेंगे, या पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सी एफ है, यहाँ पर क्या है, सी एफ, तो सी एफ यहाँ तक है, तो सी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि सी पी, क्या लिख सकते हैं, सी पी, क्या लिखते हैं, सी पी बटा 2, क्या लिख सकते हैं, सी पी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लो सी, यहाँ तो सी और एफ है, सी और एफ यहाँ से लेकर सी और एफ यहाँ तक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरा में से इतना घटा सकते हैं, आधा घटा देते हैं, सी पी यानी कि सी पी हो गया, सी पी बटा आधा 2 कर देंगे, तो इसका ये पूरा हो जाता होगा कि नहीं, इतना में से अगर इतना घटा दिया जाए तो इतना पूरा हुआ कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर सी एफ बराबर हो, सी एफ की जगह पर क्या हो जाएगा, सी पी बटा 2। अब देखिए यार, अब सी पी बटा 2 हो जाएगा, तो पी एफ को हम क्या लिखते हैं, पी एफ को क्या लिखते हैं हम, छोटा पी एफ यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिखते हैं, छोटा एफ, क्या लिखते हैं, छोटा एफ, जब फोकस दूरी करते हैं बराबर, और सीपी को देखिए, सीपी को हम क्या लिखते हैं, सीपी को वक्रता त्रिज्या हो जाता है, क्या लिखते हैं, आर, वक्रता त्रिज्या है तो क्या आर, और उसके बटा 2, इसलिए साबित हो गया है एफ बराबर आर बाय 2, या यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ बराबर आर बाय 2, ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार आप भी साबित कर सकते हैं
गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है F बराबर r/2। इस प्रकार से आप साबित करके दिखा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं टेंथ से रिलेटेड हमेशा वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय हिंद, वंदे मातरम।